बोल साचे दरबार की जय। आओ मेरी प्यारी बहनों, आओ बैसाख महीने की आगे की कथा आरंभ करें। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। क्या मुख लय विनती करूं, लाज लगे अति मोए। तुम देखत अवगुण करूं, कैसे पाऊं तो। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आज। सब कुछ दीना अपने, क्या भेंट चढ़ाऊं नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोल साचे दरबार की है। कथा प्रारंभ होत है। विराजो श्री हनुमान, राम थे लक्ष्मण जानकी। सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल बैसाख महात्म की जय। 29वां अध्याय। प्राचीन समय में कश्मीर में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वे कन्या उसकी सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यमन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी अपने पति की प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है, तू भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य औषधि देगी जिससे तेरा पति अवश्य ही वश में हो जाएगा। उनके कथनानुसार वह योगिनी के मंदिर में गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहाँ पहुँच मन को शोम कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हरी जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। हीरा जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। योगिनी पति के अपमान से दुखी हृदय जानकर कहने लगी कि ये रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ, ये संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। ये चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुमको कुछ न कहेगा। ये चूर्ण को लेकर घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। उस चूर्ण को पीने से उसके पति को क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षयी होता चला गया तथा उसके गुआ स्थान में कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छापूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता, मेरा दास तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर मैं बहुत घबराई और सोचने लगी, यदि ये मर गया तो मैं सब श्रृंगार से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे सारा वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसको पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति ना थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। उस मालिनी के कान, आँख और जिया में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई और ऐसे कष्ट भोग कर कुछ दिन पश्चात दुखी होकर वह मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक
कुत्ते की योनि में पड़ी रही। देव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहां पर तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया भी सो रही थी। सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके सारे पाप तत्काल में ही नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद भी हो गई। अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकून आपने किया है वह मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में स्वयं ही अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से उसके पिता पद्म बंधु से कहने लगी, आपके द्वार पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य है। ऐसा भेद जानने वाले ने कहा, चंडाल कुत्ता सदा गृहस्थियों की दया के पात्र हैं, अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करो। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर पद्म बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहने उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने तो दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकाल करके देवताओं को दे दी थी। जब भूखे शयन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शवि ने अपना मांस काट करके शयन को दे दिया था। जीमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार वे ब्राह्मण कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य के पापों से छूटकर विष्णु लोक हो जा। श्रुति देव जी कहते हैं कि राजन, ये कुतिया अपने शरीर को त्याग स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई वैशाख द्वादशी के प्रभाव से स्वर्ग को चली गई। वो श्री विष्णु भगवान की जय। वैशाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा था जो वैशाख महीने में खूब सवेरे उठकर रोजाना गंगा जी नहाया करता था। राजा का हुक्म था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहाए। एक बांदरी रोज राजा से पहले नहा लेती थी। राजा जब नहाने जाता तो उसे पानी हिलता डुलता देखकर राजा को शक हुआ कि मेरे से पहले कोई नहाता है। राजा ने पहरा लगा दिया। गंगा किनारे एक पेड़ था जिस पर एक बांदरी बैठी रहती थी, जो राजा के नहाने के पहले ही नहा करके फिर पेड़ पर बैठ जाती थी। इस तरह नाते नाते वैशाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी को सिपाहियों ने देख लिया और राजा के पास ले गए। बोले, आपसे पहले बांदरी नहाती थी। राजा का प्रण था कि जो भी लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। इसलिए राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के घर अब रह गया। पूरे महीने हो गए। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय मेरे को क्या करना है। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और कहा कि तेरे जब दर्द लगे तब टाली बजा देना, तब मैं आकर के सब बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी जिसके कोई औलाद नहीं थी। बांदरी का बच्चा होने का सुनकर उनको नहीं सुहाया। टाली बंदी देख करके बांदरी से रानियों ने पूछा कि ये टाली क्यों बांधी है। तब बांदरी बोली कि बच्चा होने के समय राजा को बुलाने के लिए। रानियां बोली कि एक बार बजा के तो देख। तब बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गया। आकर पूछा तो बांदरी बोली, रानियों के कहने से टाली बजाइए। तब रानियां बोली कि ये तो जानवर है, क्या पता कितनी बार बजाएगी।
थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने लगा तब बांदरी ने टाली बहुत बजाई, पर राजा आया नहीं। तब वो रानियों से पूछती है कि बच्चा कैसे पैदा करूं। तब वो बोली कि आँख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे। बांदरी के बैसाख नाने के पुण्य से बहुत सुंदर बालक हुआ। होते ही रानियों ने उसे दासी को दे दिया, कहा कि इसे नदी में फेंका और बांदरी के भाटा रख दिया। राजा से भी कहलवा भेजा कि बांदरी के भाटा हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि जब और रानियों के कोई औलाद नहीं है तो इसके कैसे होगी। उधर दासी ने बच्चे को नदी में नहीं डुबाया और कुम्हार की माटी के पास रख दिया। जब कुम्हार व कुम्हारी माटी लेने आए तो देखा कि बहुत सुंदर बालक है। तो वो बोले कि अपने कोई औलाद नहीं है, भगवान ने दे दी है, अगर तू इसे पाल पोस लेवे तो अपने घर ले चले। कुम्हारी राजी हो गई और पाल पोस करके बड़ा कर दिया। लड़के की इस बात का पता था कि बांदरी के लड़का हुआ है और दासी को मारने के लिए रानियों ने दे दिया था। एक दिन लड़का माटी के हाथी घोड़ा बनाकर कुएं पर आया और दासियां भी पानी भरने आई। तब उनको देख करके बोला कि मेरे माटी के हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासी बोली कि कभी माटी के भी हाथी घोड़ा पानी पीते हैं क्या। तब वो बोला कभी बांदरी के भी भाटा हुआ क्या। यही बात दासियों ने रानी से जाकर के कह दी। तब रानी ने कुम्हार के लड़के के लिए जहर के लड्डू बना करके भेज दिए। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंदगिरी बन गए। दूसरे दिन रानी ने दासी को भेजा कि देख क्या लड़का मरा या नहीं। लड़का मरा नहीं। तब रानी ने जिद करके कुम्हार को बस्ती से ही निकलवा दिया और कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गणगौर के दिन आए। लड़का 108 करवा 108 गोली लेकर घड़े में पानी भर करके बैठ गया। जब राजा की और साहूकार की बेटियां गणगौर की माटी लेने आई तब पहले बगीचे में खेलने झूलने लगी। खेलते खेलते उनको प्यास लगी। तब लड़के से पानी मांगने लगी। लड़का कहने लगा कि मेरे पास गोली है, वो खाती जाओ और पानी पीती जाओ और मेरे बाहर के पीती जाओ। पहले तो लड़कियां मानी नहीं, फिर प्यास के कारण राजी हो गई। लड़के ने अपने सामने आग जगा ली और लड़कियों को गोली खिलाता गया, पानी पिलाता गया और अपने चारों तरफ फिराता गया। सब लड़कियों के गर्भ रह गया। उनके माँ बापों ने उनका सावा निकलवाया तो पंडित बोला कि इनका तो विवाह ही हो गया है। बाद में उनके माँ बापों को उनके गर्भ रहने का पता चला। तब उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। लड़कियों ने लड़के की सारी बात बता दी। ये बात सुनकर सारे कुम्हार के पास गए और बोले कि तेरे लड़के ने इन सारी लड़कियों से फेरे ले लिए हैं, अब इनको तू ही रख। तब कुम्हार ने कहा कि मैं इतनी सारी लड़कियों को कैसे पालूंगा। तब उनके माँ बापों ने बहुत सारे धन के साथ छोरियों को विदा कर दिया। कुम्हार के 108 बहुएं आई, 108 पोते हो गए। एक दिन लड़के ने कुम्हार से कहा कि अपने इतनी सारी बहुएं, इतने सारे पोते हो गए हैं, अपने सारी नगरी को जिमावे। कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानियों को न्योता दे दिया। बांदरी को छोड़कर राजा का सारा परिवार आ गया। तब लड़के ने राजा से बांदरी को बुलाने की आज्ञा ली और उसे सोने की पालकी में बिठा करके ले आया। तब अपनी बहुओं को कह दिया कि बांदरी हमारे जन्म की माता है, इसे सोने की मोहरें देती जाओ और पोता गोदी में देती जाओ और पैर छूती जाओ। बांदरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। राजा के ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियां समझ गई, बोली कि हमारा तो अपमान हो रहा है, हम तो यहाँ से जा रही हैं। तब राजा ने पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तब वो बोला कि ये तो हमारी माता है और पिछली सारी बात बता दी। जो दासी उसे नदी में गिरने गई थी वो भी वहाँ पर बैठी थी। दासी ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सारी रानियों को तो दुहाग दे दिया और बांदरी सारी बहुआ पोता और लड़के को गाजा बाजा के साथ घर ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया। लड़का राज करने लगा। तब राजा ने कुम्हार से भी कहा कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, पर कुम्हार राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दे दिया। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा का राज पाई। एक बेटा 108 बहुआ 7800 पोत पाई। हे भगवान, जैसे बांदरी को सुख संपत्ति मिली वैसी सबको देना। कहने सुनने और हुंकार भरने वाले को भी देना। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल बैसाख महात्म की जय। प्यार जिसने ना किया वो जिंदगी किस काम की। जिंदगी किस काम की, वो जिंदगी किस काम की।
जिंदगी किस काम की, वो जिंदगी किस काम की, प्यार जिसने ना किया वो जिंदगी किस काम की, जिंदगी किस काम की, हाँ जिंदगी किस काम की। प्यार करो तो ऐसा करना जैसे मीरा ने किया, प्यार करो तो ऐसा करना जैसे मीरा ने किया। जहर के प्याले में देखी मूर्ति भगवान की, जहर के प्याले में देखी मूर्ति भगवान की, जिंदगी किस काम की, वो जिंदगी किस काम की, प्यार जिसने ना किया वो जिंदगी किस काम की। प्यार करो तो ऐसा करना जैसे हनुमत ने किया, प्यार करो तो ऐसा करना जैसे हनुमत ने किया। फाड़ के सीना दिखा दी मूर्ति श्री राम की, फाड़ के सीना दिखा दी मूर्ति श्री राम की। प्यार जिसने ना किया वो जिंदगी किस काम की, प्यार जिसने ना किया वो जिंदगी किस काम की। प्यार करो तो ऐसा करना जैसे द्रौपदी ने किया, प्यार करो तो ऐसा करना जैसे द्रौपदी ने किया। साड़ी के पल्ले में देखी मूर्ति भगवान की, साड़ी के पल्ले में देखी मूर्ति भगवान की। प्यार जिसने ना किया वो जिंदगी किस काम की, प्यार जिसने ना किया वो जिंदगी किस काम की। प्यार करो तो ऐसा करना जैसे ध्यानु ने किया, प्यार करो तो ऐसा करना जैसे ध्यानु ने किया। गर्दन काट चरणों में चढ़ा दी भक्ति में भगवान की, गर्दन काट चरणों में चढ़ा दी भक्ति में भगवान की। प्यार जिसने ना किया वो जिंदगी किस काम की, प्यार जिसने ना किया वो जिंदगी किस काम की, जिंदगी किस काम की, ओ जिंदगी किस काम की, जिंदगी किस काम की, वो जिंदगी किस काम की। प्यार जिसने ना किया वो जिंदगी किस काम की, प्यार जिसने ना किया वो जिंदगी किस काम की। अपने प्रभु से भर भर प्यार करो, वही पार उतारेंगे, वही नैया पार उतारेंगे, बाकी जिंदगी बेकार है। कथा समाप्त होत है, विदा हुए हनुमान, राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ
मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत मुरारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथानंता गावहि सुनहि सब विधि संता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोल साचे दरबार की जय, बोल श्री विष्णु भगवान की जय, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।